हेलो। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टॉपिक के साथ आपके बीच में हैं और जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाइए। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग रौनक राय, गुड इवनिंग हरसिमरत, गुड इवनिंग आरती सिंह, आकाश कुमार गुप्ता, अंकिता वर्मा, विभा शुक्ला, प्रियंका अवस्थी, लक्ष्मी यादव, बिल्कुल सबको गुड इवनिंग बेटा। संजीव शुक्ला सर गुड इवनिंग सर, अमूल्य शुक्ला गुड इवनिंग, जानवी मौर्य गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों आज सब लोग आप जल्दी से लाइव आ जाइए और जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको क्लास के लिए बोल दीजिए सब लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हमारे कई ऐसे साथी भी जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं आप सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए आज की क्लास में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। इसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता या वैयक्तिक विभिन्नता भी कहते हैं या व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं, कई नामों से इसको जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज को। अब आज हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती क्या है इसके मतलब, क्या है इसके मायने और इसका क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेज का मतलब क्या है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस कहते किसको हैं। तो जल्दी से सभी साथी आ जाएं। पल्लवी पांडे, रश्मि पाठक जी, संध्या यादव, सबका आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आप सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। जितने भी बच्चे हैं आज की क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड, बीएलएड, डीएलएड किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं के आप स्टूडेंट्स हैं, आज की क्लास सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हम लोग अपने शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज को जानने से पहले हम देख लें मीनिंग क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज का मतलब क्या होता है, इसको देख लें। तो आपके स्लाइड पे दिख रहा है क्या है इसकी मीनिंग। जैसे कहते हैं, आप जानते हैं कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इस संसार में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। इवन ट्विंस जो जुड़वे बच्चे होते हैं, माता पिता को जुड़वा संतान होती है, वह भी एक जैसी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते किसको हैं। तो बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही होता है कि यहां पर दो व्यक्तियों के मध्य में रंग, रूप, कद, काठी, संरचना के आधार पर जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य रंग, रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक दूसरे से जो भिन्नता होती है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मतलब कि दो प्राणी संसार में, दो जो व्यक्ति जो धरती पे जन्म लेते हैं, चाहे उनके मध्य में शरीर के रंग, गठन, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व में जो अंतर पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज, वैयक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज रेफर्स टू द डिफरेंसेज बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर पर्सन इन पर्सनालिटी ट्रेट्स सच एज अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि बिल्कुल, और बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे, आकांक्षा, खुशबू, ऋतुराज, सबका स्वागत है। और तो यहां पे कहीं ना कहीं आपने इस बात को देखा कि व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या तात्पर्य है। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है कि रंग, रूप, शारीरिक गठन, संरचना के आधार पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोग। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड्स की, ठीक है ना। चलिए अब बेटा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जेम्स ड्रेवर की एक बड़ी ही फेमस डिफिनीशन है। उन्होंने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा, मैं थोड़ा कमेंट देख लूं आप लोगों के। यस रौनक राय गुड इवनिंग सर जी। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के
शारीरिक तथा मानसिक गुणों से औसत रूप में जितनी भिन्नता रखता है उसको वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के आधार पे, अपने समूह के आधार पे शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कोई भी, जेम्स ड्रेवर ये कहते हैं कि वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप और इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब जेम्स ड्रेवर की बड़ी फेमस परिभाषा है, इन्होंने कहा है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर आ जा रहा हूं। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति फिजिकल और मेंटल जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसके आधार पे जो अंतर होता है उसको हमने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा आपको पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा फेमस नाम है स्किनर का, सब लोग आप परिचित होंगे स्किनर के नाम से। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि एवं प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकता। स्किनर कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रतिभा और रुचि में एक जैसा नहीं हो सकता। तो स्किनर क्या कहते हैं? टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एज इंक्लूडिंग एनी मिजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी, या कह सकते हैं कि, या वो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य हमारा व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका हम लोग मापन कर सकें, जिसका क्या कर सके, जिसका हम मूल्यांकन कर सकें। स्किनर कहते हैं कि हम उस चीज को जिसको माप सकें, ठीक है ना, पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट में जिसका मूल्यांकन कर सकें, वही व्यक्तिगत विभिन्नता है। टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मिजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। मतलब दो परिभाषाएं आपके सामने हैं, एक जेम्स ड्रेवर की और एक स्किनर की, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो दोनों को आप चाहे तो नोट कर लेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या तात्पर्य है, तो आप व्यक्तिगत विभिन्नता को बताते हुए इस दोनों परिभाषाओं में से किसी एक परिभाषा को अपने नोटबुक में या कॉपी में आप नोट कर देंगे, लिख देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा आ जा रहा हूं इधर। चलिए अब यहां पे देखिए मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। ये जो आपने अभी परिभाषाएं पढ़ी हैं उसको हमने एक कहीं ना कहीं चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बहुत अच्छा डायग्राम है आपके लिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर आते हैं आपके मध्य में। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। देखिए यहां पर दो तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं किसी भी बच्चे में, किसी भी बालक में, किसी भी प्राणी में, दो तरह की। एक तो इनहेरिटेड और एक एक्वायर्ड, दो उसके तरीके होते हैं। जैसे एक तो मान लीजिए कहीं ना कहीं उसके पास जैविक रूप से बाई बर्थ जो चीजें उसको मिलती हैं, ठीक है ना, और एक एक्वायर जो उसको क्या करता है, गेन करता है, वो समाज से, सोसाइटी से उसको क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करता है। तो दो पैरामीटर्स होते हैं। इनहेरिटेड में तीन आपको डिफरेंसेस दिख रही होंगी, फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल, ठीक है ना। और एक्वायर्ड में सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल एंड इमोशनल। देखिए यहां पर, ठीक है ना। अब इनहेरिटेड, इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, दो लोगों के मध्य में अंतर कर सकते हैं। ये जो भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हम लोगों ने पैरामीटर बताए हैं उसमें आप देखिए इसके आधार पे कहीं ना कहीं इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, इनहेरिटेड में फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल, एक्वायर्ड में सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल और इमोशनल, ये कहीं ना कहीं प्रतिभाएं हैं, ये कहीं ना कहीं क्षमताएं हैं जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के मध्य में अंतर किया जाता है। एक को इनहेरिटेड जो हमारे पास कहीं ना कहीं बाई बर्थ मिलती हैं, एक को हम एक्वायर करते हैं, एक को हम समाज से, सोसाइटी से गेन करते हैं। इसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एरियाज हैं, कुछ जैसे होता है किन किन क्षेत्रों में डिफरेंसेस देखी जाती हैं।
आपसे कहा जाए कि आपने किसी बच्चे के, किसी बालक के, यस बेटा पल्लवी पांडे, प्रीति शुक्ला, गुड इवनिंग बेटा, एरियाज कौन कौन से हैं, हम आपसे पूछा जाएगा किन किन क्षेत्रों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है, किन किन क्षेत्रों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, आप क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। जैसे सबसे जो पहला पैरामीटर होता है उसको कहते हैं फिजिकल डिफरेंसेज। जैसे आप दो लोगों के मध्य में तुलना जब करनी होती है, दो लोगों के मध्य में अंतर करना होता है, तो सबसे पहले आप कौन सा एरिया डिफाइन करते हैं कि दो लोगों में फिजिकल, शारीरिक रूप से कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं शॉर्टनेस एंड टॉलनेस ऑफ स्ट्रेचर, डार्कनेस ऑफ फेयरनेस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, फैटनेस, थिकनेस, वीकनेस एज वेरियस फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति लंबा है, छोटा है, कोई कद में किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट लंबी है, कोई थिक है, ठीक है ना, कोई मोटा है, कोई पतला है, इस तरह के जो हम एक पैरामीटर मानते हैं बेसिकली अपने लाइफ में कि दो लोगों के मध्य में अंतर देखा जाता है, तो पहला सबसे बड़ा अंतर हम देखते हैं व्यक्ति को देख के ही कि उसकी कहीं ना कहीं हम शारीरिक रूप से बनावट को देखते हैं, उसकी शारीरिक संरचना को देखते हैं, जो हमारे लिए पहला पैरामीटर होता है। तो पहली एरिया हमारे लिए क्या हो गई, फिजिकल डिफरेंसेज। दूसरा जो एरिया हमारे लिए होता है डिफरेंसेज इन इंटेलिजेंस। जैसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति को आपने देखा, वह आपसे पहली बार मिला और आप दो लोगों के से अंतर करना होता है, तो आपने उसका एक बार तो पहले फिजिकल अपीयरेंस देख लिया कि बालक कैसा है या व्यक्ति कैसा है। दूसरी बात, जैसे उससे आपने बातचीत किया तो उसकी कहीं ना कहीं आईक्यू या मानसिक योग्यता के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, डिफरेंसेज इन इंटेलिजेंस। कैसे डिफाइन करते हैं, देयर आर डिफरेंसेज इन इंटेलिजेंस लेवल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, वी कैन क्लासिफाई द इंडिविजुअल फ्रॉम सुपर नॉर्मल टू इडियट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस लेवल। जैसे बौद्धिक क्षमता है, तो बौद्धिक क्षमता के आधार पर हम कहते हैं कि कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य बालक है, कोई मंद बुद्धि का है, ठीक है ना। इस तरह के जो पैरामीटर होते हैं, इसको हम जानने के लिए ऐसे पैरामीटर्स के आधार पे हम दो व्यक्तियों के मध्य में अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी एरिया हमारी क्या हो गई, दूसरी एरिया हमारी हो गई डिफरेंसेज इन इंटेलिजेंस। तो दो तरीके पता चल गए। अगली स्लाइड पे आप चलते हैं, डिफरेंसेज इन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का मतलब होता है अभिवृत्ति, ठीक है ना, किसी भी बालक की, किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति, मनोवृत्ति। एटीट्यूड्स, इंडिविजुअल डिफर इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी बालक क्या सोचता है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसकी सोचने की थिंकिंग क्या है, उसकी तर्क करने की एबिलिटी क्या है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है, हम दो लोगों के मध्य में क्या करते हैं, अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी को कहते हैं डिफरेंसेज इन एटीट्यूड्स। तो तीसरा पैरामीटर हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेज का एटीट्यूड्स। चौथा पैरामीटर है डिफरेंसेज इन अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। उसकी उपलब्धियों के आधार पर हम क्या करते हैं, दो लोगों के मध्य में अंतर करते हैं। जैसे दो लोगों के मध्य में कैसे अंतर है उसको देखें। It has been found through achievement tests that individuals differ in their achievement abilities. These differences are very much visible in reading, writing and learning mathematics. जैसे भी कह सकते हैं कि हर एक प्राणी अपने आप में अलग उपलब्धि लेके जन्म लेता है, कहीं ना कहीं उपलब्धि गेन करता है समाज से। तो दो लोगों के मध्य की जो अचीवमेंट्स है, जो उसकी उपलब्धि है, वो भी एक जैसी नहीं हो सकती, कभी भी एक जैसा नहीं होता। यस सूरज गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा। तो कहीं ना कहीं दो लोगों के मध्य में अचीवमेंट एक जैसा नहीं हो सकता। कहीं भी कभी उनकी अचीवमेंट की एबिलिटी, उनके कंडीशंस ऐसी होती हैं, उनकी उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिसमें अंतर पाया जाता है। तो हम उनकी अचीवमेंट्स के आधार पर भी दो लोगों के मध्य में अंतर कर सकते हैं। तो बेटा चौथा पैरामीटर क्या हो गया, अचीवमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेज इन मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी का मतलब होता है देयर आर डिफरेंसेज इन मोटर एबिलिटी, दीज differences are visible at different ages. Some people can perform mechanical tasks easily while others, even though they are at the same level, feel such much difficulties performing their task. जैसे कार्य करने की, मोटर का मतलब गतिमान, चलायमान। हर एक व्यक्ति के अंदर कार्य करने की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तो दो लोगों के मध्य में कार्य करने की जो एबिलिटी होती है, उसके आधार पर हम अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने मान लिया एग्जाम्पल, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और दोनों को आपने कोई कार्य दिया, ठीक है,
या दो पर्सन को आपने कोई टास्क दिया, सेम टास्क दिया, और दोनों एक समय पे कार्य को करने के लिए निकल गए और दोनों ने अपने तरीके से उस कार्य को सॉल्व किया और आपके पास आए, तो दोनों के आधार पे आप उनकी एफिशिएंसी के आधार पर, उनकी मोटर एबिलिटी के आधार पर क्या करते हैं, आप अंतर करते हैं। दोनों के कार्य करने का तरीका, दोनों का को टास्क को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। तो हम इस ऐसे भी कहीं ना कहीं दो लोगों के मध्य में अंतर करते हैं या इस तरह की इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तो एक तरीका हो गया मोटर एबिलिटी। आगे आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स का कहने का मतलब है यहां पे मेल और फीमेल जेंडर के आधार पे हम देखते हैं कि पुरुष और महिला को हम कहीं ना कहीं इसके आधार पे हम अंतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वुमेन हैव ए ग्रेटर स्किल इन मेमोरी व्हाइल मेन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटी। एक तरीके से माना जाता है कहीं ना कहीं हम मेन और वुमेन के बीच में कुछ अंतर करते हैं। जैसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि स्त्री जो होती है उसके अंदर जो स्किल होती है वो एक तरीके की कोई भी कार्य करने की अपेक्षा व्हाइल मेन हैव ग्रेटर मोटर, तो मतलब दोनों में अंतर पाया जाता है एफिशिएंसी में या उनकी मोटर स्किल्स में। हैंड राइटिंग ऑफ वुमेन इज सुपीरियर व्हाइल मैन एक्सेल इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। ये माना जाता है कि स्त्री की जो राइटिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो पुरुष की अपेक्षा अच्छी होती है। एक अंतर करने का तरीका है ये एक। और कहीं ना कहीं पुरुष जो होता है किसी कार्य को ग्रेटर मोटर एबिलिटी, वो अच्छे तरीके से किसी टास्क को एक्वायर करता है या उसको पहले सॉल्व करता है, या उसकी मैथमेटिक या लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या कौन करता है जल्दी टास्क, पहले पुरुष की मैथमेटिकल और लॉजिक की जो कॉन्सेप्ट होती है ये ऐसा माना जाता है। ये कोई सत्यता नहीं है, ये एक ऐसा विचार है कि मतलब अंतर करने का दो पैरामीटर्स माना गया कि एक पुरुष और महिला के मध्य में अंतर करने में हम किन की चीजों का ध्यान रखते हैं। थर्ड है वुमेन शो ग्रेटर स्किल इन मेकिंग सेंसरी डिस्टिंक्शन ऑफ टेस्ट टच एंड स्मेलिटी। ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं संवेदन जो एक तरीके से पूछा गया, स्वाद, इस तरह की जो स्मेल या टच, इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंसेज, इनके आधार पे हम कहीं ना कहीं दो जेंडर के मध्य में अंतर जब करते हैं, वुमेन और मेन के मध्य में जो अंतर करते हैं, जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि नहीं पुरुष ऐसा है या स्त्री ऐसी है, तो उसके हम कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी के आधार पर एक जनरलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी इसी टॉपिक पे और भी कुछ है कि वुमेन्स आर सुपीरियर टू मेन इन लैंग्वेजेस व्हाइल मेन आर सुपीरियर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वुमेन्स आर बेटर देन द मेन इज मिरर ड्राइंग। Faults of speech, the men were found with 3 times such as fault as women. Women are more susceptible to suggestion while there are 3 times in many colorblind men and there are women. कहने का मतलब है ये देखा गया कि किसी कार्य को किसी की हो सकता है पुरुष की भाषा जल्दी वो सीख लेते हैं और मेन कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनकी ज्यादा पकड़ होती है। ये एक पैरामीटर है, ये कहीं ना कहीं ये माना गया कि इसके आधार पर हम अंतर करने की कोशिश करते हैं दो जेंडर के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियल डिफरेंसेज, रेशियल डिफरेंसेज भी एक तरीका होता है। यस बेटा, जानवी कह रही हैं हिंदी में। हाँ बिल्कुल बेटा, हिंदी में स्लाइड्स आपको अवेलेबल हम करा देंगे। आज हिंदी में थोड़ा सा नहीं लिखा गया है, हम बिल्कुल आपको इस बात का आगे ध्यान रखेंगे, आपको जरूर हिंदी में स्लाइड्स मिलेगी। रेशियल डिफरेंसेज हम इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आज सारे टॉपिक का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। रेशियल डिफरेंसेज, रेस का मतलब होता है कहेंगे जाति, प्रजाति से मतलब है यहां पे। देयर आर डिफरेंसेज काइंड्स ऑफ रेशियल डिफरेंसेज। जैसे कहा जाता है कि डिफरेंसेज ऑफ एनवायरनमेंट इज ए नॉर्मल फैक्टर इन कॉजिंग देयर डिफरेंसेज। कभी कभी आप देखते हैं रेस, रे मतलब जाति, प्रजाति, इस तरह की, जैसे कहते हैं मान लीजिए सॉरी हम उत्तर भारत में रहने वाले हैं, कोई दक्षिण भारत का है, ठीक है ना, कोई पूर्वोत्तर इलाके का है, उसके रेसेज या उसके जात प्रजाति में अंतर पाया जाता है। उसके रहन सहन, उसके क्रियाकलाप के आधार पे हम अंतर करते हैं कि यह दक्षिण भारत के लोग हैं, ये उत्तर भारत के लोग हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। इसके आधार पर भी हम, यह भी एक पैरामीटर होता है दो लोगों के मध्य में अंतर करने का, ठीक है ना। डिफरेंसेस ड्यू द इकोनॉमिक स्टेटस, कहने का मतलब है दो बच्चों के मध्य में हम उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी अंतर करते हैं। जैसे कहा गया डिफरेंसेज इन चिल्ड्रन इंटरेस्ट टेंडेंसीज एंड कैरेक्टर्स आर कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डिफरेंसेज। जैसे समाज में दो लोगों के मध्य में जब अंतर करना होता है तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी देखते हैं, हम उनका इकोनॉमिक्स मतलब उसके आर्थिक स्तर के आधार पर भी हम क्या करते हैं, दो लोगों के मध्य में अंतर करते हैं, दो लोगों के मध्य में अंतर करते हैं उनके आर्थिक आधार पर भी। यह भी एक तरीका होता है।
डिफरेंसेज इन इंटरेस्ट, जैसे कहते हैं फैक्टर्स सच एज सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डेवलपिंग, डिफरेंसेज ऑन रेस एंड नेशनलिटी। मतलब दो लोगों का इंटरेस्ट क्या है, दो लोगों की रुचि क्या है, रुचियों के आधार पर भी हम दो प्राणियों के मध्य में क्या करते हैं, अंतर करने की कोशिश करते हैं। तो यह भी एक तरीका होता है इंटरेस्ट, मतलब रुचियों में अंतर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी डिफरेंसेज, देयर आर डिफरेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन पर्सनालिटी डिफरेंसेज इंडिविजुअल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स। जैसे आप देखेंगे, आपने कहा कि व्यक्तित्व के आधार पर भी हम दो लोगों के मध्य में अंतर करते हैं। अब व्यक्तित्व को हम जब आगे पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बस यहां पे बता दे रहे हैं कि व्यक्तित्व है क्या। जैसे व्यक्तित्व जब आप सामने वाले के साथ किसी व्यक्ति के सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं या कभी जाते हैं उसके सामने, तो वह आपके व्यक्तित्व के आधार पर आपके व्यवहार का आकलन करता है। व्यक्तित्व जो आपका व्यवहार है, जो आपकी क्रियाकलाप है, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे टाइप्स देखा गया यहाँ पे, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कई सारी चीजें हैं पर्सनालिटी में। आप देखिए ऑनेस्टी, इमोशनली, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अंतर करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता नहीं कि कोई व्यक्ति कैसा है, संकोची स्वभाव का है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कहीं ना जिसके आधार पर हम दो व्यक्तियों के मध्य में अंतर करते हैं ना। कोई कहा जाता है कोई स्थूल का है, कोई लंब का है, कोई गोल का है, इस तरह से। तो इस पैरामीटर्स के आधार पर भी हम दो लोगों में अंतर करने की कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं पर्सनालिटी डिफरेंसेस। क्योंकि दो व्यक्तियों की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं हो सकती, दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। ये भी एक पैरामीटर है जिसके आधार पर हम दो लोगों के मध्य में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिफाइन कर पाते हैं। करेक्ट बेटा? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पर्सनालिटी मैंने बताया अभी आपको, उस पीछे हमने बताया कि कई लोगों ने बताया, उसमें देखिए उसके आधार पे थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। अब आगे देखिए यहां पे एक तरीका और है। जुंग एक मनोवैज्ञानिक है, जुंग कहते हैं कि पर्सनालिटी को उन्होंने यहां पे क्लासिफाइड के कई तीन तरीके में, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। जैसे एक व्यक्ति होता है जो अंतर्मुखी होता है, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है ना, जो बहिर्मुखी होता है। एक एम्बिवर्ट, वो दोनों का मिश्रण होता है, कभी अंतर्मुखी व्यवहार करेगा, कभी बहिर्मुखी व्यवहार करेगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए, ये थोड़ा स्लाइड्स क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्सनालिटी के किसने आधार पर उन्होंने इसको बांटा है, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन जब हम करते हैं, कहते हैं व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व आपका व्यवहार है, जो कहीं ना कहीं जब आप किसी से कोई अंतर क्रिया करते हैं तो जो प्रदर्शित होता है सामने, उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। परसोना पढ़ाएंगे आपको पर्सनालिटी। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी सामने वाला व्यक्ति जब आपको जज करता है तो आपके व्यक्तित्व के आधार पर ही कहता है कि हम जिससे मिले या जिससे बातचीत किए या जिससे आज मुलाकात हुई वो कैसा था, वो व्यक्ति कैसा था। कोई कहते बहुत अच्छे थे, बहुत स्वभाव अच्छा था, बड़ा मिलनसार थे, बड़े अंतर्मुखी थे, बहुत बोलते थे, बहुत बातूनी थे। ये सब कुछ सारी बातें जो होती हैं कैसे होती है, आपके व्यक्तित्व के आधार पे। और व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व एक तरीके से आपके कई सारे गुणों का, कई सारे ट्रेट्स का समायोजन है, ठीक है ना। जो कहीं ना कहीं कुछ उसमें आपको जैविक रूप से ट्रेट्स मिले होते हैं, कुछ आप जो सोसाइटी से ट्रेट्स गेन करते हैं, उसके आधार पे आप क्या करते हैं, अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। तो जुंग भी यही बताते हैं, जुंग के आधार पर ये आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, स्पेशली यूपी टेट और सी टेट में आया हुआ प्रश्न है कि व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व कितने प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू जुंग, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। जो प्यारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप नोट भी कर सकते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी का मतलब जो अपनी बात को कहीं सामने वाले के साथ प्रस्तुत न कर सके, और बहिर्मुखी का मतलब जो हमेशा कहीं भी किसी भी स्वभाव में घुल मिल जाए, और एम्बिवर्ट का मतलब जो कभी अपनी बात को प्रदर्शित भी नहीं कर पाता और कभी प्रदर्शित भी कर, दोनों की मध्य की अवस्था होती है एम्बिवर्ट। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस एरिया, क्या क्या डायमेंशंस हैं जिसके आधार पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं, दो लोगों के मध्य में अंतर कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पैमाने हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिसके आधार पे दो व्यक्तियों के मध्य में हम अंतर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसको फिर से रिपीट कर लीजिए, मैं एक बार फिर स्लाइड पीछे कर दे रहा हूं, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं फिर से देख ले। पहला एरिया क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस। दूसरा है
इंटेलिजेंस के आधार पे, तीसरा एटीट्यूड, चौथा अचीवमेंट, पांचवा मोटर एबिलिटी, छठवां डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पर, सातवां जाति के आधार पर, आठवां आर्थिक आधार पे, नवां जो डिफरेंसेज है उनकी रुचियों के आधार पे, दसवां जो है उनके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के आधार पे। आप देखिए, बंद हो गया, लाइव बंद, ठीक है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं आप 10 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके आधार पे हम अंतर कर पाते हैं। ये चीज तो आप नोट कर लीजिए, 10 पैरामीटर ऐसे हैं जिसके आधार पे हम अंतर कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, चलिए थोड़ा सा व्यवधान था, आगे बढ़ते हैं। कॉजेज, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करते हैं, किस किस आधार पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स, जो पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी को हम कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता होती क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। आनुवंशिकता एक तरीके से वह फिनोमिना है या वह तरीका है जो हमको अपने पूर्वजों से पैतृक गुण के रूप में मिलती है। आनुवंशिकता, हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी को हम जीन्स कहते हैं, ठीक है ना। जीन्स का मतलब, या हेरिडिटी को हम कह सकते हैं वह जैविक व्यवस्था है जो हमको अपने पूर्वजों से मिलती है गुणसूत्र के रूप में, ठीक है, जो हमारे शारीरिक गठन, कहीं शरीर की बनावट, रंग, रूप, रचना का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं आनुवंशिकता, हेरिडिटी। जैसे कहते हैं सम हेरिडिकल ट्रेट्स बीइंग ए चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर in an individual's height, size, shape and color of hair, the shape of face, nose, hands and leg, so to say the entire structure of body is determined by his hierarchical qualities. Intellectual differences are also to great extent influenced by hereditary factors. मतलब कि जैविक कारक, हेरिडिटी को हम कहते हैं जैविक कारक, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक प्रमुख कारक होता है, जो हमारे शरीर की रचना, हमारे रंग रूप का निर्माण करता है। हेरिडिटी, उसको हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता भी कहते हैं, करेक्ट। तो एक पहला फैक्टर हो गया जिसके कारण हम इसको देख सकते हैं कि आनुवंशिकता एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पहला कारक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है वातावरण। इन्वायरमेंट एक बृहद कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंट ब्रिंग्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, एक्टिविटीज, एटीट्यूड and style of life characteristics, personality, etc. The environment does not refer only a physical surrounding but also refer to the different types of people, society, their culture, customs, traditions, social heritage, ideas and ideals. कहने का मतलब वातावरण वह परिवेश है जिसमें कोई भी मानव क्या करता है, मानव के आसपास सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट, जो भी वातावरण है, जो भी सराउंडिंग, जो भी चीजें हैं, वह सब कुछ वातावरण सम्मिलित हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं वातावरण ही बालक के बनने बिगड़ने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जैसे आपने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज वातावरण से हम व्यवहार में, हमारी एक्टिविटी में, हमारे एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में, ये जो कहीं ना बहुत माने रखता है। जैसे मान लीजिए आप अच्छे जीन्स के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वातावरण ही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए हम बहुत अच्छे जीन्स से, हमारे माता पिता की हेरिडिटी बहुत अच्छी है, हमारे पूर्वजों की जैविक स्थिति बहुत अच्छी है, तो लेकिन उसके आधार पर मान लीजिए हमको अच्छा वातावरण नहीं मिला, अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छी परवरिश नहीं हुई, अच्छा हमारा माहौल नहीं है जहां पे हम रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं उसमें। और हम हेरिडिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन वातावरण में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम उसमें जो चीजें कमियां उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी बालक या किसी भी मानव के बनने बिगड़ने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो किसका होता है बेटा? वो इन्वायरमेंट का होता है, वातावरण का होता है। वातावरण में हमारे पीपुल, हमारे लोग, सोसाइटी, कल्चर, जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे हेरिटेज हैं, जो आइडियाज लोगों के आती है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं छोटा अंश मात्र भले हो, लेकिन समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक व्यवस्था का हमारे व्यवहार पर कहीं ना कहीं कोई प्रभाव पड़ता है। हम उससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और समाज क्या है? समाज लोगों का समूह है।
आप उससे बच नहीं सकते, आपको समाज में रहना ही है, आप वहां जा नहीं सकते, आपके व्यक्तित्व पे समाज का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो समाज भी पैरामीटर है जो कहीं ना कहीं मानव के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, या उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे यहां से भी अंतर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेस एंड नेशनलिटी, किसी भी मानव के जीवन में रेस, आप किस जाति के हैं, जात का मतलब स्पीसीज कह सकते हैं, रेसेज कह सकते हैं, रेसेज एंड नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी ठीक है ना, राष्ट्रीयता क्या है, वह भी डिफाइन करती है। आप भारतीय हैं, आप गैर भारतीय हैं, आप किस प्रदेश से निवास करते हैं, इस देश के किस भाग से निवास करते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका कल्चर कैसा है, यह सब कुछ भी कहीं ना कहीं दो लोगों के मध्य में अंतर करता है, जिसके कारण हमारी डिफरेंसेस देखी जाती हैं। यह भी एक पैमाना, यह भी एक पैरामीटर है जिसके आधार पे दो लोगों के मध्य में हम अंतर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो रेस एंड नेशनलिटी भी एक तरीका हो सकता है। सेक्स या लिंग कहते हैं इसको, लिंग के आधार पे वोमेन मेन, दो तरीके जो बातें होती हैं, कहीं ना कहीं कहा जाए दो आधार पे हम कहते हैं ये पुरुष है महिला है, इसके आधार पर भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिफाइन करते हैं, यह भी देखा जाता है, ठीक है। उसी के आधार पे हम कहते हैं मेन की मेमोरी, मेन की लैंग्वेज या भाषा, उनके सराउंडिंग, जो भी इस तरह का डेवलपमेंट होता है, हम एक कहते हैं कि दो तरीके हो सकते हैं। एज के आधार पर भी, एज जैसे कहते हैं आयु के आधार पर भी हम क्या करें, ये भी एक कॉजेस हो सकता है। एज हमारी, इनकी एज कम है, इनकी एज ज्यादा है, जैसे आपकी उम्र ज्यादा होगी आपके अनुभव बढ़ेंगे, उसके आधार पर अंतर आता है आपके कार्य करने में, आपकी समायोजन क्षमता में। तो कहीं ना कहीं एक एज भी एक फैक्टर हो सकता है जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रोल प्ले करता है। गुड बेटा। एजुकेशन, शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर कहीं ना कहीं हम कहते हैं कौन व्यक्ति कितना इंटेलेक्चुअल है और कितना वो पढ़ा लिखा है, कितना शिक्षित है, उसके आधार पर भी हम क्या कहते हैं, दो लोगों के मध्य में अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन भी एक फैक्टर होता है जो दो लोगों के मध्य में अंतर को, वहां से हम जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना शिक्षित है, कितना उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, किसका उतना शैक्षिक स्तर है, यह भी एक पैरामीटर है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। तो बेटा ये तो आज एक हमने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की दो परिभाषाएं बताई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कौन कौन से उसकी एरियाज होती हैं, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज क्या होते हैं। एक चीज और है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम मापन कैसे करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माप कैसे सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कहीं ना कहीं कैसे दो लोगों के मध्य में हम उसको कैसे मेजर करेंगे, उनको मापने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए हम कहीं ना कहीं क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, टेस्ट, उनके अचीवमेंट, उनके संचयी अभिलेख, कम्युनिटी रिकॉर्ड, कहते हैं ना कि भाई दो लोगों के मध्य में तो हमने देख लिया कि भाई उनकी शारीरिक बनावट, रंग रूप, संरचना, समाज, सबके आधार पर उनका इकोनॉमिक स्टेटस, स्पीसीज, नेशनलिटी, उसके आधार पर तो अंतर कर लिया। लेकिन जब उन दो लोगों में विभेद करना, हमने कहा कि व्यक्ति विभिन्नता का मापन कैसे करेंगे, तो ये एक बड़ा प्रश्न होता है। मापन करने के कई सारे तरीके आ सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनायर डेवलप कर सकते हैं दो लोगों के मध्य में अंतर निकालने के लिए, उनके पुराने अभिलेख देख सकते हैं, उनके रिकॉर्ड, उनकी डिग्रीज देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं संचयी अभिलेख, ठीक है ना। इस तरीके से हम दो लोगों के मध्य में अंतर भी निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा ये तरीका होता है दो लोगों के मध्य में अंतर निकालने का, या व्यक्ति भिन्नता को मापन करने का यह तरीका हो सकता है कि दो लोगों में कैसे हम अंतर करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अवलोकन के द्वारा दो लोगों को हमने ऑब्जर्व कर लिया, या टेस्ट के द्वारा, आप नोट कर लीजिए, अगर पेन कॉपी लेके क्लास में बैठे हैं तो हम नोट कर लीजिए। पहला है अवलोकन, दूसरा है परीक्षण टेस्ट, तीसरा है स्केल मापनी, चौथा है उनकी जीवन व्यक्तिगत, ठीक है ना, व्यक्तिगत इतिहास विधि केस स्टडी के आधार पर, और पांचवा है संचयी अभिलेख। 5 ऐसे तरीके होते हैं जिसके आधार पर हम व्यक्ति विभिन्नता को माप सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माप सकते हैं। क्या तरीके हैं पांचों, फिर से बोल दे रहा हूं, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, स्केल, केस स्टडी और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख। अवलोकन, परीक्षण, मापनी, व्यक्तिगत इतिहास विधि और संचयी अभिलेख, 5 ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति विभिन्नता को माप सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हम इस पैरामीटर्स पे व्यक्ति विभिन्नता को हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज एक हम आपकी क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, फिर आज की क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। तो रिवीजन करते हैं, रिवीजन देखते हैं कहां से, जो बच्चे लेट जुड़े उनके लिए जल्दी से हम
क्लास को समाप्त करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेज को सबसे पहले हमने बताया आपको कि होती क्या है, मतलब एक पैरामीटर, आपको कहीं स्वभाव में अंतर, कहीं प्रश्न मिल जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती क्या है, तो व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य क्या होता है, शारीरिक रूप से गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव आदि के आधार पर दो लोगों के मध्य में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आपने परिभाषाएं देख ली थी, जो परिभाषाएं आपकी हो गई। इसके बाद इसका हमने एक आपको मीनिंग बताया था, स्ट्रक्चर बना के, इसको आपने देखा था। एरिया बता दिया था आपको, एरिया में आपको हमने बताया था फिजिकल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, अचीवमेंट, मोटर एबिलिटी, डिफरेंट अकाउंट ऑफ लिंक के आधार पर, रेस के आधार पर, आर्थिक आधार पर, अभिरुचि के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर, और क्या क्या कॉजेज हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, रेस, नेशनलिटी, सेक्स, लिंग, एज और एजुकेशन। तो एक तरीके से आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जरूर आप इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। और आप सब लोग प्रतिदिन 5 बजे आपको साइकोलॉजी की क्लास मिलेगी, और एक से एक अच्छे टॉपिक जो आपके अकॉर्डिंग टू कवर करते पूरे सिलेबस को, हम आपके साथ 1 घंटा रहेंगे पूरा 5 से 6। कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और हमारे इस चैनल पे इसी के बाद पॉलिटी की क्लास, उसके बाद बायो की क्लास, सभी क्लासेज होती हैं जो आपके सभी के लिए उपयोगी हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, टेट, सुपर टेट, और जल्द ही हम लोग सुपर टेट का बैच भी लेके आने वाले। सुपर टेट के बच्चों के लिए भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आने वाले हैं। और आप सब लोग अपने दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों सबसे कह दीजिए जल्दी से बने रहिए। आप सब लोग सारे काम 5 बजे से पहले निपटा के जल्दी से लाइव हो जाया करिए। आप आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और आज की क्लास कैसी लगी, आप सबका आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर इसी समय हम मिलते हैं 5 बजे, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।